एग्जाम भी नहीं करा सकते, इतनी बड़ी संस्था हमारे पास नहीं है, इतना बड़ा भर्ती बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से वो बच्चों को बाहर करेंगे। ये साइन है। जरूरी डॉक्यूमेंट 6:30 AM। बच्चों एक तो ध्यान रख लेना, ये जरूरी डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ 6:30 बजे सेंटर पर पहुंच जाए सुबह। 2019 वाले बच्चों को बाद तक भी गए, 7 साढ़े 7 तक बच्चे पहुंचे, अंदर घुसा दिया, क्योंकि वो बच्चे अब इनको ज्ञान देंगे कि हमको कोई दिक्कत नहीं हुई थी, आप आधा घंटा भी लेट हो जाते हो। उनको ऐसा ही हुआ था, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वहां आसान पीएचडी हुई थी, बच्चे कम थे, जैसा उन्होंने सोचा था उतने ही फॉर्म थे। लेकिन इस बार फॉर्म बहुत ज्यादा संख्या में है। अगर उन्होंने 6:30 लिखा है तो 6:30 से पहले ही पहुंचने की कोशिश करे इस बात पर भी, वरना वो बाहर कर सकते हैं। मेरी बात सीरियस लेकर के जाना। 30 जनवरी से शुरू हो रहे हैं और कितने दिन चलेंगे ये आगे का मैटर है, आपको पता होगी। जिसकी जब भी डेट है खत्म करके ही वो सांस लेंगे। करीब 6-7 लाख फॉर्म बताए जा रहे हैं, जो ये करीब 1.5-2 लाख का ही आइडिया लगाते थे। 4 कलर पासपोर्ट साइज फोटो। बच्चों 4 तो कलर पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जाने हैं। एडमिट कार्ड पर भी एक फोटो चिपकेगा, वो जरूर चिपका करके जाएं। ठीक है, 4 फोटो कलरफुल जरूर लेकर के जाएं। 10th और 12th की मार्कशीट, ओरिजिनल, सर्टिफिकेट किट उसी में एक ही डॉक्यूमेंट पर ऐड ऑन होते हैं। और कई बच्चों के दोनों सर्टिफिकेट अलग होते हैं, 10th के भी 2 सर्टिफिकेट, 12th के भी 2। ठीक है, माइग्रेशन सीबीएसई वाले माइग्रेशन से ना देखें, इसको माइग्रेशन अलग होता है बेटा। तो एक पासिंग सर्टिफिकेट होता है और एक मार्कशीट होती है, ये दोनों एक दूसरे में जुड़े हुए भी हो सकते हैं, तो फिर 2 ही डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, 10th के 12th के। किसी के 10th के 2, 12th का एक, ऐसा भी हो सकता है। तो देख लीजिएगा, आपको मालूम होगा। तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सब सेंट्रल का चाहिए। इन्होंने साफ बोला था और अब भी बोलेंगे और ठोक के बोलेंगे अब तो, कि हम इससे अलग कुछ देखेंगे ही नहीं। सेंट्रल का अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जरूर होना चाहिए आपका, नॉन क्रीम लेयर का। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी है। तो ये सब क्या जाएगा, ओरिजिनल जाएगा। 1 सेट फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, 10th 12th, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एक आईडी भी जाएगी। ठीक है, और ये कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनका सबका एक सेट भी लेकर के जाना है, जो वहीं पर आपको सेल्फ अटेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको यहाँ से खुद के साइन करके नहीं ले जाने, ना किसी से टेस्ट कराना है, सिर्फ फोटोकॉपी कराएं और ले जाएं, वो खुद सेल्फ टेस्ट आपको अपने सामने करवाएंगे। ठीक है बच्चों, एक आईडी ओरिजिनल, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है, कुछ भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। चलिए, आधार कार्ड होगा तो बेस्ट होगा। अगर ओरिजिनल मतलब इसमें आईडी में कोई करेक्शन है आपका कि डेट ऑफ बर्थ मेरी गलत है जी, वो तो दूसरी आईडी ले जाएं। अगर उसमें भी गड़बड़ है तो फिर आपको 10th के डॉक्यूमेंट्स आप साथ ले जा रहे हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर 10th के आधार पर वो चेक हो जाएगी आईडी, कोई समस्या उसमें नहीं है बच्चों। चलिए, अब कुछ डाउट्स हैं बच्चों के, इसको लेकर के मैं उनके जवाब दे देता हूँ। क्या पीएसटी एंड डीवी में 2 दिन तक का समय लग सकता है क्या बच्चों? तो पहले दिन, जैसे 30 तारीख को शुरू हो रहे हैं, 30 जनवरी को, उस दिन हो सकता है कि आप रात तक फ्री हो, या हो सकता है एक चीज अगले दिन भी चली जाए, अगले दिन 31 को भी चली जाए, वरना ऐसा कोई और दिन नहीं होगा। यही लिखा आता है कि और दिन तो बच्चों 3 से 4 घंटे, 5 घंटे में मैक्सिमम आपको फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, कभी 2 दिन नहीं लगते हैं। चलो, क्या मोबाइल साथ ले जा सकते हैं? हाँ, पिछली बार बच्चों मोबाइल जो है, जो 2 बार हुआ ना पिछली बार पीएसटी, पहले वाले में नहीं ले जाने दिया था, दूसरे में ले जाओ, आपकी सामान की जिम्मेदारी खुद की होगी। यहाँ भी साफ मना नहीं किया इंस्ट्रक्शन में, कह रहा कीमती सामान ना लाए, लाओगे तो जिम्मेदारी आपकी, हमारी नहीं है। ठीक है, तो मना नहीं किया है, फिर भी ना ही लेकर के जाए तो बेहतर है। क्या ये पीएसटी डेट बदलवा सकते हैं? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर उस दिन मेरा जीडी का एग्जाम है, उससे अगले दिन एग्जाम है, तो अगले दिन तो चिंता ही मत करो, फिर तो आप दे ही दोगे। बहुत दूर है तो फिर तो शायद समस्या हो सकती है, सेंटर दूर है तो। ठीक है, तो डेट बदलवा सकते हो। बदलवा कैसे सकते हो? एक दिन पहले उसी सेंटर पे जाना होगा, 1-2 दिन पहले, और उनको बता दीजिएगा मेरा ये एडमिट कार्ड है जो नहीं बदल सकती डेट, तो आप प्लीज अपनी डेट अपना चेंज कर दें। इस बार भीड़ बहुत ज्यादा है, उनकी उम्मीद से ज्यादा है, उनको चटनी करनी है, हो सकता है ना बदले, और अब तक बदली गई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरा फर्ज था बताना आपको। क्या वेट में बाहर कर सकते हैं? बेटा पीएसटी के टाइम एक भी लड़का हो या लड़की हो, किसी को भी, चाहे कितना भी किसी का वेट हो, पीएसटी के टाइम किसी को भी बाहर नहीं किया जाएगा। मेडिकल के टाइम एक बार फिर से वेट नपेगा, वहां लड़के भी बाहर होंगे, लड़कियां भी बाहर होंगी। ठीक है, तो अभी पीएसटी के टाइम कोई भी वेट में बाहर नहीं होगा। क्या रनिंग भी करवाते हैं? नहीं, इसमें कोई रनिंग नहीं है। पीएसटी में 3 चीजें होंगी, लड़कियों की 2 चीजें होंगी, वो मैं बता रहा हूँ अभी। क्या टाइपिंग के लिए मोड चुनना पड़ेगा? हाँ, यहाँ पर एक फॉर्म आपको दिया जाएगा, आपको टाइपिंग हिंदी में करनी है, इंग्लिश में करनी है, वो अभी भरवा दिया जाएगा पीएसटी के टाइम पर, तो भर दीजिएगा। और टाइपिंग होगी कब? आपके एग्जाम के बाद। तो एग्जाम कब तक होगा? इस एग्जाम का भी मैं अभी आपको आइडिया दे देता हूँ बच्चों। क्या कोई डॉक्यूमेंट ना हो तो बाहर कर देंगे? अगर मैं पिछली बार का एक्सपीरियंस बताऊं बच्चों का, तो उन बच्चों पर जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो उन्होंने एक टाइम दिया था कि आप 10 दिन में, 12 दिन में, 2 वीक में, 1 वीक में, एक निश्चित टाइम हर सेंटर पर दे रहे थे, इतने दिन में ला करके जमा करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार ऐसा करेंगे कि नहीं? इन नियमों में थोड़ी सी टाइटनेस आएगी, हो सकता है 3 दिन का समय दे, 4 दिन का दे, लेकिन टाइम तो देंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो उस पर कोशिश की जाएगी, बनवा लिया जाए। तो कितना पुराना? बहुत सारे बच्चे कहेंगे सेंट्रल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है बहुत पुराना चाहिए क्या? नहीं, आपका लेटेस्ट भी उन्होंने चलाया था, तो आपका बस होना चाहिए आपके पास, उसको बनवा कर रख लीजिए, 3 साल के अंदर अंदर का बना हुआ। अगर नहीं है तो प्लीज अभी बनवा लीजिए और फिर ले जाइए, लेटेस्ट चल जाएगा, लेकिन 3 साल से पुराना वो कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं आगे देखूं बच्चों, तो मैंने सारे जवाब आपको दे दिया, उम्मीद है सबको अपना अपना जवाब मिल गया होगा। बहुत सारे बच्चे एग्जाम को लेकर कंफ्यूज हैं, तो मैं उनको बता देता हूं बच्चों। ये एक लेटर चला था, एक इंटरनल लेटर चला था, मैं उसके आधार पर कह रहा हूं। इंटरनल एक लेटर चला था सीआईएसएफ में ही, इसी भर्ती को लेकर इंटरनल कैलेंडर था, जो पब्लिकली जारी तो नहीं हुआ। वो एक इंटरनल लेटर था जो सितंबर अक्टूबर में चला था, और मैंने भी वो देखा था बच्चों। इसमें जो डेट थी वो जो 2019 वाला है उसके लिए दे रखी थी कि करीब जुलाई अगस्त के आसपास एग्जाम का आइडिया उससे लग रहा था, क्लियरली नहीं दिया था, लेकिन जुलाई अगस्त 2023 के आसपास का ये कह रहे थे कि इसमें ट्रेनिंग पर शायद भेजेंगे, इस तरह का कुछ था। तो अगर ये इस दौरान ट्रेनिंग पे भेजेंगे तो इनको रिटर्न अब जनवरी फरवरी मार्च तक ले लेना चाहिए था। और अभी उन 2019 वालों का भी रिटर्न का कुछ नहीं है, हो सकता है ये प्लान चेंज हुआ हो और अब सोचा हो कि इन बच्चों का और उन बच्चों का साथ ही आगे पीछे ही रिटर्न करा देंगे, एक ही एग्जाम नहीं, आगे पीछे रिटर्न करा देंगे, साथ में रिजल्ट निकाल देंगे और ट्रेनिंग पे भी साथ ही भेज देंगे। ऐसा भी हो सकता है। तो ये हो सकता है जुलाई अगस्त का टाइम दिसंबर जनवरी भी पहुंच जाए, क्योंकि अगर अब ये इसको साथ लेंगे तो इनका दिसंबर जनवरी से पहले फाइनल रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, और ये बहुत जल्दी भी करेंगे।
ठीक है, तो ये डाउट भी मैं आपका दूर कर देता हूँ। तो अब आप ये मान सकते हो कि अगर इन्होंने पीएचडी कराने का निर्णय लिया है और दोनों को एक साथ करने की बात कही है, तो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल मई में एग्जाम हो जाना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है पर्सनली। और ये अप्रैल मई में अगर एग्जाम लेंगे तब जाकर के दिसंबर के आसपास ट्रेनिंग पर आपको भेज पाएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं बच्चों। अब ये माप तो लें, पीएचडी में आपको करवाया क्या जाएगा। जैसे लड़के लोग हैं उनको 165 सेंटीमीटर हाइट है, लड़कियों की 155 सेंटीमीटर, किसी भी कैटेगरी की, लेकिन एसटी को छोड़ करके। एसटी के जो लड़के हैं उनकी हाइट 162.5 और लड़कियों की 150। यहाँ लिख रखी है अलग से। ये किसकी है फिर? ये हिल एरिया वालों की है। तो हिल एरिया और एसटी दोनों के लिए सेम हाइट लड़कों लड़कियों की। देखिए 162.5 लड़कों की, लड़कियों की 150। यहाँ जनरल, ओबीसी, एससी तीनों के लिए, अगर वो हिल एरिया से नहीं है तो 162 लड़कों की, 155 लड़कियों की। ठीक है, चलिए तो एक पॉइंट तो ये है जो सबसे पहले नापा जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट देखने से पहले आपकी हाइट जरूर नापी जाएगी, फिर चेस्ट आपकी नापी जाएगी। चेस्ट जो है जो लड़कों की है वो 77 से 82 होना चाहिए, 77 बिना फुलाए, और फुलाकर 5 सेंटीमीटर का फुलाव 82 कम से कम होने चाहिए। ये बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। दिल्ली पुलिस में 81 से 85 मांगी जाती है, एसएससी में 80 से 85 मांगी जाती है। ये 77 से 82 है, जो कम ही है। और जो एसटी वाले लड़के हैं उनकी 76 से 81, यानी 1 सेंटीमीटर फुलाव का इसका कम कर दिया गया है। ठीक है, लड़कियों की चेस्ट नहीं नपती है, उनकी सिर्फ हाइट नपती है। सर वेट का क्या तरीका है? तो वेट बेटा लड़कों का भी देखा जाएगा, लड़कियों का भी देखा जाएगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। हालांकि पीएचडी के टाइम जो पिछले वाले बच्चे बता रहे हैं कि सर हमारा वेट नहीं देखा गया था, लेकिन लड़कियों का वेट देखा जाता है पीएचडी के टाइम में। पर उस वेट से कोई लेना देना बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने लिख दिया इसमें कि हम वेट जो है आपका देखेंगे, पर इस टाइम आपको डिस्क्वालीफाई या क्वालीफाई उसके आधार पर बिल्कुल नहीं किया जाएगा। लिखा हुआ है बच्चों, जो आपकी फिटनेस है ये मेडिकल के टाइम पर हम आपका वेट लेंगे, उसी के आधार पर ही होगा। अब वेट कितना होना चाहिए, कितनी हाइट पर, ये भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है। तो बच्चों लड़कियों की 2 चीज है, एक तो हाइट और वेट, और लड़कों की 3 चीज, तीसरी हो भी सकती है।